चलो देखो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। कल आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही पढ़ा था। अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ना, उसको देखते हैं। तो चलो हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टेम्परेचर, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, समझो कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बोला मैक्सवेल ने। ठीक है, देखो मैक्सवेल ने क्या बातें बोली। मैक्सवेल ने बोला कि देखो भाई, अगर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपके पास गैसेस है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास गैसेस है ना, और आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो। 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ये भी तो फॉर्मूला 3/2 RT था कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या बोला, देखो उन चीजों को समझो। मैक्सवेल ने बोला कि देखो भाई, इस कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली और रैंडमली आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, है ना। बोलो ये बात पता चली, है ना। अब ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। पहले ये बात समझो, इन्होंने क्या बोला? सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली और रैंडमली एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये टकरा के उधर जा रहा है, वो टकरा के उधर जा रहा है, गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, कोई टकरा के इधर जा रहा है, उधर टकरा रहा है, तो टकराने पे कुछ ना कुछ तो स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा ना। ये टकराया इधर, फिर उधर टकराया, तो जब भी मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद उनकी स्पीड में वेरिएशन आता है। उनकी स्पीड में क्या आता है? वेरिएशन आता है। यानी स्पीड जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। जैसे वो टकराते रहेंगे स्पीड चेंज होती रहेगी। एक तेज आ रहा है, एक धीरे आ रहा है, टकरा रहे हैं, स्पीड बदल गई है, ऐसा बोला। अच्छा, स्पीड बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। अगर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बदल रही है तो इसका मतलब ये जो हम काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, देखो ये रहा, दिख रहा है, एज्यूम करो, देखो ये रहा। अब ये इस मॉलिक्यूल से आके टकराया, टकरा के इसकी स्पीड बदल गई, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदली? अच्छा, इसकी स्पीड भी बदली, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदली। जब हर पॉइंट पर, हर सेकंड पर, हर कोलिजन पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बदल रही हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो? आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई, जब गैस के मॉलिक्यूल हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अपनी वेलोसिटी बदल रहे हैं, दैट मीन्स वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बदल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो फिर आपने काइनेटिक एनर्जी ये क्यों लिख दी? पता चला? समझ आया क्या बोला? एक एग्जांपल से दूं? चलो एक एग्जांपल से देता हूं। देखो, हजार लोग दौड़ रहे हैं एक रेस में, एक मैराथन हो रही है, यानी कहीं पे रेस हो रही है, 1000 लोग दौड़ रहे हैं। अब 1000 में से 100 लोग आगे दौड़ रहे हैं, है ना, आगे दौड़ रहे हैं। 700 लोग बीच में दौड़ रहे हैं, बीच में दौड़ रहे हैं। 200 लोग पीछे हैं, पीछे हैं। अब ये जो 100 लोग आगे दौड़ रहे हैं, क्या ये सारे के सारे एक साथ दौड़ रहे होंगे? इनमें भी आगे पीछे होगा, किसी की स्पीड कुछ होगी, किसी की कुछ। अच्छा, मैराथन में हर कोई क्या चाहता है कि मैं जीतूं, हम आगे निकले।
तो क्या करेगा, दूसरे में टक्कर मारेगा, टक्कर मार के आगे साइड में निकल जाएगा। जब दूसरे में वो टक्कर मारे तो उसकी स्पीड में तो इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे में टक्कर लग के उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है ना। और जिसमें टक्कर लग रही है अगर वो गिरा नहीं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। टक्कर मारने का मतलब क्या है, जिस स्पीड से तू दौड़ रहा है मैंने टक्कर मारी और तू और जाके गिर गया नीचे, यही तो होता है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल बोले कि देखो भैया सारे मॉलिक्यूल आगे पीछे हैं, सबका कोलिजन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, सबकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। तो कभी भी आप जो काइनेटिक एनर्जी ये जो बताई है आपने, ये एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकाल सकते। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनकेटी वाला क्या था 3/2 केटी, याद है, फॉर पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल क्या था, याद है कल पढ़ाया था यार, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 केटी, व्हाट इज के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये वन मॉलिक्यूल के लिए थी। क्या एक मॉलिक्यूल की आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जब वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो क्या निकाल पाओगे। तो मैक्सवेल बोले कि देखो भैया आइडियल गैस इक्वेशन में साइंटिस्टों ने दिमाग लगा कि ये तो बोल दिया कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, लेकिन रियल में ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। और किन के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, समझ आया, पक्का पता चल रहा है। इसमें भी देखो काइनेटिक एनर्जी में भी अब देखो, आप तीन तरह की वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, एक थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी एवरेज, और तीसरी मोस्ट प्रोबेबल। इन तीनों में जल्दी से मुझे बताओ ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल या एवरेज, आरएमएस, क्योंकि आगे सबसे आगे कौन होती है, आरएमएस, कि आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, याद है राम आरएम, सबसे पहले आरएमएस, देन ये वाली एवरेज, एंड ये वाली मोस्ट प्रोबेबल, ऐसा था, या मोस्ट प्रोबेबल देन एवरेज था, तो एवरेज देन मोस्ट प्रोबेबल, बोलो पता चला। तो इस तरह से क्या होता है, वेलोसिटी वेरी करती है। बोलो क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, पक्का, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बताते। किसने बोला, मैक्सवेल ने। क्या बोला कि भैया हम जो ये काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी है ना, रियल में ये रियल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, रियल में क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। बोलो समझे, पता चला। जल्दी से इसको बनाओ, फटाफट बनाओ, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, उन पॉइंट्स को लिखना, बनाओ जल्दी। हाँ कोई बात नहीं, वो मोस्ट प्रोबेबल वाला मैं भी बता दूंगा ना, मोस्ट प्रोबेबल यही है, मोस्ट प्रोबेबल यही है, क्योंकि स्पीड थोड़ी है, एकदम सही कह रही हो तुम, है ना, ये आरएमएस है, मोस्ट प्रोबेबल यानी सबसे ज्यादा लोग इसी स्पीड से तो भाग रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है, और ये एवरेज, ठीक है, क्लियर है। चलो तो एक बार नोट करो बच्चों, चलो तो लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल मत लिखना, ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना, अकॉर्डिंग टू केटीजी गैस मॉलिक्यूल्स आर, अकॉर्डिंग टू केटीजी गैस मॉलिक्यूल्स आर in continuous random motion, gas molecules are in continuous random motion and colliding with each other and colliding with each other and colliding with each other and with the wall of container, and with the wall of container, colliding with each other and with the wall of container, लिखा। इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इफ मॉलिक्यूल्स आर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इफ मॉलिक्यूल्स आर continuously colliding, according to Maxwell, if molecules are continuously colliding, their speed will change. अगर molecules continuously collide करेंगे
तो उनकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी. देयर स्पीड विल चेंज एट एवरी इंस्टेंट. देयर स्पीड विल चेंज एट एवरी इंस्टेंट. And their kinetic energy, and their kinetic energy, and their kinetic energy also continuously changing, and their kinetic energy also continuously changing. So we cannot calculate. So we cannot calculate the kinetic energy of individual molecule. So we cannot calculate the kinetic energy of individual molecule. पता चला, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते. बोलो समझ आया. सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो. It is not the kinetic energy. It is not the kinetic energy of individual molecule. It is not the kinetic energy of individual molecule which is constant, which is constant. Full stop. It is the full stop. It is the average kinetic energy. Full stop. It is the average kinetic energy of gas. It is the average kinetic energy of gas, which remains constant, which remains constant with temperature, which remains constant with temperature. बोलो पता चला. इसका मतलब समझो. इसका मतलब आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट विथ टेम्परेचर. बोलो सही बात है, बोलो सही बात है. यहां है ना, सही बात है. ये नहीं है ना. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस की कांस्टेंट रहेगी नहीं. अगर आपसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, तो सही है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है. तो इसका मतलब इसी के नीचे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 RT. लिखो जल्दी से, सही से हाथ चलाओ, समय नहीं है हमारे पास. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, it is difficult, according to Maxwell, it is difficult to calculate the, it is difficult to calculate the kinetic energy or the speed of gas molecule. It is difficult to calculate the kinetic energy or speed of gas molecules since क्या ऐसे है, because it is continuously changing, because it is continuously changing. But in a gas sample, it can be observed, but in a gas sample it can be observed a certain fraction of molecules, it can be observed a certain fraction of molecules will have a certain fraction of molecules will have same speed, and therefore
the variation will have, and therefore the variation of speed लिखना, and therefore the variation of speed of fraction of molecules, the variation of speed of fraction of molecules can be plotted, which is known as Maxwell distribution curve, which is known as Maxwell distribution कर्व, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको बनाते हैं और उसको समझते हैं। देखो मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि भैया एक मॉलिक्यूल की तो नहीं निकाल सकते, एक मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आप नहीं बता सकते कि वो तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कोलाइड करके, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो निकाल सकते हो। कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड सेम होगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, स्पीड इधर लिख देते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी, एक तरफ वेलोसिटी लिखा, एक तरफ उन्होंने लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तरफ क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या जो क्या है 1/n dn dv, ऐसे लिख के देता है एग्जामिनर, 1/n dn/dv, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी का, है ना, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मैं कर्व को कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। दिख रहा है कर्व, कर्व दिख रहा है सबको, इस तरह से कर्व है, यानी हो क्या रहा है, जैसे जैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल वही मैराथन वाला एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, देखो मैंने बोला अगेन, अब की बार 100 लोग ले लेते हैं, 100 लोग थे, है ना, 100 लोग थे, रेस कर रहे थे आपस में, 100 में से पता पड़ा 10 लोग आगे दौड़ रहे हैं बहुत, और 70 लोग पीछे दौड़ रहे हैं, बीच में दौड़ रहे हैं, और बचे हुए कितने, 20 लोग पीछे। तो ये क्या है, ये आगे, ये बीच में और ये पीछे, दिख रहा है। अब मैक्सवेल ने क्या बोला कि देखो भाई, जैसे जैसे आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हो उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना। अब अगर मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊं, यानी कुछ लाइनें प्लॉट करूं, जैसे मैं यहां पे लाइन प्लॉट कर रहा हूं, देखो ये वाली लाइन देखना, इस वाली लाइन में आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, अरे बोलो, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे, कौन सी वेलोसिटी होगी, वो सबसे ज्यादा कौन सी थी, एवरेज, आरएमएस, ज्यादा कौन सी थी, आरएमएस थी, है ना। ठीक है, अब एक चीज सुनो, फिर एवरेज और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन अच्छा, मैंने आपसे बोला कि ज्यादातर लोगों की स्पीड सेम है, क्या बोला, ज्यादातर लोगों की स्पीड सेम है, यानी ये वाली स्पीड कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज कैसे, एवरेज तो सबको मिला के होता है ना, एवरेज तो सबको मिला के होता है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि ज्यादातर लोगों की जो स्पीड है वो कैसी स्पीड है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ज्यादातर लोगों की जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी, मोस्ट प्रोबेबल। तो ज्यादातर लोग देखो, ज्यादातर लोगों की स्पीड ये रही, तो ये कौन सी स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। बोलो पता चला, अरे बोलो भाई। अब मोस्ट प्रोबेबल के बाद उससे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा कौन सी होती है, याद है ना, राम। सबसे ज्यादा आरएमएस, देन एवरेज, और सबसे कम, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है। तो एवरेज इसके आगे होगी या इसके पीछे होगी, आगे होगी, कॉमन सेंस है। तो यहां पे जो स्पीड होगी, यहां पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कवर कर रहे होंगे वो क्या होगा, वी एवरेज होगी। और सबसे ज्यादा कौन सी है, आरएमएस, जो सबसे कम मॉलिक्यूल की होगी, जो यहां पे, या आप तो चाहो तो ऐसे फ्रैक्शंस बना सकते हो ऐसे, ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड क्या है, ये
आरएमएस स्पीड है सबसे ज्यादा है, पता चला? अरे बोलो, हाँ चलो। अच्छा, इसके आगे जो स्पीड है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये स्पीड कौन सी होगी? ये स्पीड वो स्पीड होगी जो ग्रेटर देन होगी वीआरएमएस से भी, आरएमएस से भी ज्यादा होगी। वो समझ आ रहा है? चलो एक चीज बताओ जल्दी से मुझे, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, दिमाग लगाना, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी मैंने क्या किया, इन सब लोगों को भाग भाग के गया, मेरी स्पीड इनसे तेज है, सबको एक एक रेड बुल दिया है, ये ले रेड बुल पी ले, रेड बुल पी ले, रेड बुल पी ले, सबको दे दिया, रेड बुल पिया, सब में एनर्जी आ गई। अब आजकल स्ट्रिंग से आ रही है ना? हाँ, तो रेड बुल दिया, सबको एनर्जी मिली, जब सबको एनर्जी मिली सबकी स्पीड बढ़ी, यानी ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? आगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, और ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा? आगे। अच्छा, ग्राफ शिफ्ट होगा तो अब भी क्या ये जो 70 लोग थे जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी? हो सकती है। एक बार बताओ, 70 लोग थे, 70 ने रेड बुल पिया, किसी में पी के ज्यादा जाना है, किसी में पी के कम जाना है, कोई और आगे भाग गया, कोई और थोड़ा पीछे रह गया, यानी ग्राफ भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पता चल रहा है? अरे बोलो, समझ आया? क्या नहीं समझ आया बोलो? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कम इस तरह होंगे, पहले 70 लोग थे, सबकी स्पीड बराबर थी, रेड बुल पिया, रेड बुल पीने के बाद किसी की स्पीड बढ़ गई, किसी की थोड़ी कम बढ़ी, तो जहां 70 लोग थे वहां पता पड़ा 5 लोगों की स्पीड बढ़ गई, तो अब कितने बचे? 65। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए? लोग कितने कम हो गए, और कम हो गए तो ये जो पी के क्या हो जाएगी? थोड़ी नीचे हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी मिली तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे। अभी बनाएंगे इसको, अभी बनाएंगे, है ना? एक बार इसको बनाओ, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, है ना? बनाओ जरा। चलो देखो, अब आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बना ही लिया आप लोगों ने। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है गैस के थ्रू, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? देखते जाना, है ना? इसी के अंदर कंटिन्यू है ये, है ना? अलग से नहीं है ना? इसी के अंदर कंटिन्यू है। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, वीआरएमएस का फॉर्मूला बोलो, √3RT अपॉन MW। वी मोस्ट एवरेज का फॉर्मूला बोलो, √8RT अपॉन पाई इंटू मोलिकुलर वेट। याद है? ये याद होने चाहिए, है ना? चलो, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला बोलो, √2RT अपॉन MW। जरा एक बात बताओ, इन सब फॉर्मूले में RT तो कांस्टेंट है, यानी जो वेलोसिटी है, यानी स्पीड है, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। अरे बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। यानी अगर मैं आपसे ग्राफ बनाऊं, यहां पे प्लॉट करते हैं ग्राफ, देखना जरा, यहां पे स्पीड, इसको लाइन को सीधा बनाते हैं जरा, देखो यहां पे स्पीड है, ठीक है? यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? और मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं? मैं ग्राफ बना देता हूं लाइक दिस, एक ग्राफ ये रहा, और इसको थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बनाया मैंने, देखो 2 ग्राफ बनाए मैंने, बोला इनमें से एक ग्राफ तो जो किसका है? क्लोरीन गैस का है, और दूसरा ग्राफ O2 गैस का है। बताओ, ये ग्राफ नंबर फर्स्ट और ये ग्राफ नंबर सेकंड, बोलो कौन सा ग्राफ जो है क्लोरीन का होगा और कौन सा O2 का होगा? बोलो फर्स्ट वाला किसका होगा? क्लोरीन या ऑक्सीजन? किसका? ऑक्सीजन का होगा फर्स्ट वाला। बोलो, तुम लोग भी तो बोलो, किसका होगा फर्स्ट ग्राफ? फर्स्ट ग्राफ क्लोरीन का होगा, राक्षसों, फर्स्ट ग्राफ क्लोरीन का होगा। एक बात बताओ, इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी
ये तो जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी ना। तो किसकी कम है, फर्स्ट वाले की, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, यानी ये वाला ग्राफ किसका है, Cl2 का, और ये किसका है, O2 का। समझ आया, तो फर्स्ट वाला किसका होगा, क्लोरीन का होगा। समझ आया। अच्छा एक चीज और सुनो, देखो ध्यान से, आपने देखा होगा कर्व नीचे भी शिफ्ट हो गया है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, कम हो गए। क्यों, जब स्पीड बढ़ती है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जितनी ज्यादा स्पीड उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा थे। अभी जो ग्राफ बनवाया था इससे पहले वाला देखो जल्दी, और सबसे ज्यादा थे मोस्ट प्रोबेबल, सबसे कम किसमें थे, आरएमएस में, एकदम सबसे कम आरएमएस में थे, है ना। तो जितनी स्पीड ज्यादा उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। बोलो पता चला, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलो है डाउट नहीं, चलो देखो यहीं पे एक बात और बोल लूं, यहीं पे हम लोग एक तो हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, एक हम बात कर रहे हैं यहीं पे वेरिएशन विद टेम्परेचर, है ना। किसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बोलो ये पहचान पाओगे ये बातें बच्चों, पहचान पाओगे ये बातें। चलो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, फिर से बहुत ध्यान से देखना। एक तरफ आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दूसरी तरफ आपकी स्पीड है, ठीक है। एक तरफ आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरफ आपकी स्पीड है, ठीक है। अब यहां पर एक ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, देखो एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, दिख रहा है। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे। तीसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं ऐसे, दिख रहा है, बताओ पता चल रहा है। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये तीनों की तीनों सेम गैस के लिए, कोई सी भी गैस ले लो, बोल दो ये भी भैया Cl2 गैस है, ये भी Cl2 गैस, और ये भी, यानी तीनों ग्राफ क्लोरीन की गैस के हैं। लेकिन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये वाला ये है T1 टेम्परेचर पर, ये वाला ग्राफ है T1, ये वाला ग्राफ है T2, और ये वाला ग्राफ है T3। और मैंने बोला T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, मैं बोल रहा हूं ये बात। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे 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 वैसे, हाँ यार इसको थोड़ा करेक्ट बनाऊं, थोड़ा सा करेक्ट बनाते हैं इसको सर, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इनकरेक्ट बना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको और करेक्ट करते हैं हम लोग ऐसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है क्लोरीन गैस का, जरा देखो पहले क्लोरीन गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही क्लोरीन गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई। और फाइनली और टेम्परेचर बढ़ा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई, और बढ़ गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, सेम गैस की। अच्छा एक चीज नोटिस करो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, दिख रहा है। इन पॉइंट्स को लिखवाऊंगा अभी तब समझाऊंगा, एक बार इसको बना लो, फिर सारे पॉइंट एक एक करके लिखवाऊंगा और समझाते जाऊंगा, है ना। बनाओ जरा, चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और यहां पे लिखो कुछ पॉइंट्स, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पॉइंट मत डालना, सिर्फ वैसे लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सिंपल लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब लिखो फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से, है ना। पूरा का पूरा ग्राफ किस साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट में, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंटायर ग्राफ, एंटायर ग्राफ या एंटायर कर्व, एंटायर कर्व या ग्राफ, सी कर्व की ENTIRE, एंटायर ENTIRE, एंटायर कर्व CURVE कर्व या फिर ग्राफ शिफ्ट्स
SHIFTS shifts towards right. पूरा का पूरा कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइट में शिफ्ट हो जाएगा. बोलो दिख रहा है? अच्छा एक चीज और बताओ. सेकंड बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती जा रही है? अरे देखो बढ़ रही है. तो सेकंड पॉइंट, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस. द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड increases. The most probable speed increases. लेकिन एक चीज देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या कम हो रहा है? देखो इसका यहां था, इसका यहां पहुंच गया और इसका और नीचे पहुंच गया. तो थर्ड पॉइंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having most probable speed, the fraction of molecules having most probable speed decreasing. The fraction of molecules having most probable speed decreasing. बोलो समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपको एक चीज और नोटिस हो रही है? कर्व क्या हो रहा है? ब्रॉड होता जा रहा है, बीच में से फैलता जा रहा है. दिख रहा है? ये इतना सा था, ये और फैल गया वो. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट 4, द कर्व बिकम्स ब्रॉडर. द कर्व, THE, द कर्व बिकम्स, BECOMES, बिकम्स ब्रॉडर. BROADER, ब्रॉडर यानी फैल रहे हैं, है ना? इन द मिडल रेंज, that indicates more molecules have speed. That indicates more molecules have speed near the most probable speed. Near the most probable speed, है ना? Near the most probable speed. यानी हो क्या रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम, देखो खेल समझो. यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट में. सबसे ज्यादा सर आपने बोला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम हो रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वाले. अब आपने फोर्थ पॉइंट में बोल दिया कि कर्व ब्रॉड हो रहा है, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल के आसपास आ रही है. तो वो मोस्ट प्रोबेबल पहुंच नहीं रही है, लेकिन उसके आसपास आ गई है ना? लेकिन मोस्ट प्रोबेबल तो कम हो रहे हैं ना. समझ रहे हैं? तो कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having higher speed, the fraction of molecules having higher speed, ब्रैकेट में लिख लो VRMS and more than VRMS and more than VRMS increases. VRMS and more than VRMS ब्रैकेट क्लोज increases, है ना? देखो यही तो हो रहा है. एक चीज देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तो सारी की सारी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है ना. मानो इसकी इसकी VRMS यहां थी, तो इसकी कहां पे? यहां. उसकी और आगे. दिख रहा है? चलो लास्ट पॉइंट, है ना? ये बात समझ आई ना? दोबारा बताऊं? देखो ये VRMS वाले थे, इसका इतना सा फ्रैक्शन था, इसका फ्रैक्शन इतना ज्यादा है, उसका फ्रैक्शन और ज्यादा है. दिख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, the fraction of molecules having lower speed, the fraction of molecules having lower speed decreases. The fraction of molecules having lower speed decreases. देखो ये थी लोअर स्पीड कम, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यहां पे लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पे देखो और कम हो गए, यहां देखो और कम हो गए. दिख रहा है? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है जिनकी स्पीड कम है वो कम हो रहे हैं. अब मजे की बात देखो,
जिन मॉलिक्यूल की स्पीड कम है उनके फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, और जिनकी स्पीड ज्यादा है उनके फ्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बोल देंगे आपको दो गैस दी, क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, और बोल देंगे बताओ कौन सा ग्राफ किसका है। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स था, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये बात लिख ली। चलो, तो इसी के साथ आपका समाप्त होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोलो क्लियर है? चलो ठीक।